विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत् चरीकर्ति वरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो मेजरमेंट के कुछ प्रीवियस सेशन में सबसे पहले तो हमने देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर उनके सिंबल क्या होते हैं, उनके डिमेंशन क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा, उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन बोलो डिमेंशन बोलो कैसे भी प्रोनाउंस करो, उसका डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, पूरा एक टेबल बनाया था, उसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हम निकालते हैं। अब ये जो डायमेंशन है ना, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट करके LMT, उसके एप्लीकेशंस है। डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस है टू फाइंड आउट कि इक्वेशन सही है कि गलत है। जो फिजिकल इक्वेशन है वो मैथमेटिकली सही है कि गलत है वो जाने दो, फिजिकली सही है कि गलत है वो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि मैथमेटिकली इसमें 2 की जगह पे 22 करेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हाफ की जगह पे 1/4 करेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है कि ये जो इक्वेशंस है ये कुछ 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पर, एंड देन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन का इक्वेशन है E = mc²। सो डायमेंशनल एनालिसिस से वी कैन फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, वी कैन फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, न्यूटन और डाइन के बीच में जो कन्वर्जन होता है, जूल और अर्ग के बीच में जो कन्वर्जन होता है, दैट वी कैन फाइंड। और जो भी किसी को भी मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो वो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर, 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम। और ये LMT का जो बेसिक है उससे हम कोई भी यूनिट का SI यूनिट और उसका जो CGS यूनिट है उसके बीच में कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइस होता है, पॉइस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स जो है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करके वी हैव अ टर्म, एंड द SI यूनिट ऑफ दैट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। बट उसका CGS यूनिट होता है डाइन सेंटीमीटर बाय लेकिन उसका CGS यूनिट है डाइन सेकंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर इज 10 डाइन second by centimeter square, and that dyne second by centimeter square is known as poise। ठीक है, सो इसमें चेक करते हैं कि सारे जो इक्वेशंस है वो करेक्ट है कि नहीं। सो वो चेक कैसे करना है ना, डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं, डायमेंशंस हम यूनिट के हिसाब से निकालते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द यूनिट। तो अगर LHS और RHS ये दोनों का डायमेंशन अगर सेम होता है सो दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा हम बता सकते हैं। तो ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं देन आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा भाई, मीटर पर सेकेंड। ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और ये सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर में से एक सेकेंड कट हो जाएगा, एक S कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर भी फाइनली मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या बनेगा, मीटर है तो न्यूमरेटर में L1 और डिनोमिनेटर में T1। इधर भी मीटर पर सेकेंड मतलब न्यूमरेटर में L1 और डिनोमिनेटर में कितना T1। इधर भी मीटर पर सेकेंड मतलब न्यूमरेटर में L1 और डिनोमिनेटर में कितना भाई T1, और ये इक्वल है। अभी इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा L1 T-1, ये भी क्या हो जाएगा L1 T-1, और ये भी क्या हो जाएगा L1 T-1, ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये इक्वेशन सही है कि गलत है ये कैसे पता चलेगा ना, कि दिस इज L1 T-1, ये LHS हो गया,
और LHS का जो डायमेंशन है, RHS का जो हर एक टर्म है, 1 2 3 4 5 10 कितने भी टर्म होने दो RHS में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी हो, लेकिन RHS में जो भी टर्म है वो सारे टर्म का डायमेंशन LHS के डायमेंशन के साथ मैच हो रहा है। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब डायमेंशन ऑफ द LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द RHS, और द ईच एंड एवरी term of the RHS has the same dimension as that of LHS and hence this equation is correct। फिजिक्स में फिजिकली ये इक्वेशन करेक्ट है। अभी देखो मैथमेटिकली अगर इधर 2 लिख देते, 22 लिख देते, 5000 लिखते थे, -10 लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि नंबर है ना, नंबर उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी का ही डायमेंशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इधर कुछ भी लिख देंगे 2 5 22 जैसे मैंने बताया, तो ये फिजिकली ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, बिकॉज ये डिराइव करते समय हमने बताया है कि v वर्सेस t का जो ग्राफ प्लॉट करता है उसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और उसका अगर स्लोप निकालेंगे, v वर्सेस t जो ग्राफ प्लॉट किया है उसका अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, एंड एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। एंड s वर्सेस t जो है उसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन अगर उसका स्लोप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, फाइन। एंड देन वी derive this, v is equals to u plus at using y is equals to mx plus c, the basic equation, the general equation of straight line where c is the y intercept, ठीक है। so this way we prove or we check it out whether the equations are dimensionally correct or not, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।